श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ईश्वर की महिमा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, जीवों के प्रति ईश्वर का कितना उपकार है वह वर्णनातीत है। जैसे कोई महा उदार हो और कोई मांगे न मांगे सबको सब कुछ दे, उसी तरह परमात्मा है। जिस चीज़ की जितनी अधिक आवश्यकता है परमात्मा ने उस चीज़ का भंडार उतना ही विशाल बनाया है। 5 तत्वों में आकाश का कितना विस्तार है, हवा कितनी है कि कितना भी श्वास लो खत्म नहीं होती। यह ऐसा भोजन है कि नींद में भी हवा का भोजन करते हैं। जल कितना है, पृथ्वी के बिना कोई रह नहीं सकता। पृथ्वी से अन्न उपजाते हैं, जीवन यापन करते हैं। ईश्वर की महिमा में ये तुच्छ हैं, लेकिन मनुष्य के लिए ये महान है। मनुष्य की क्या शक्ति है कि इन 5 तत्वों को दे। देवता को कौन कहे, ईश्वर कोटि के देवता भी ये नहीं दे सकते। ईश्वर का कितना उपकार जीवों पर है कोई वर्णन नहीं कर सकता। ईश्वर, हम लोग परमात्मा के उपकार से बहुत उपकृत हैं, लदे हुए हैं। परमात्मा की कोई मदद करे सो तो होगा नहीं। उनका स्मरण करो, यश गाओ, स्तुति करो। ईश्वर भक्ति में 3 बातें अवश्य हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, शत असत हु के पार में। यह बहुत उच्च कोटि की स्तुति है। मनुष्य कुछ न कुछ चाहता रहता है, नम्रता सहित कुछ मांगना प्रार्थना है। मामूली चीज़ के लिए प्रार्थना क्या करनी है। जो कोई नहीं दे सके वह मांगो और ईश्वर से मांगो। ईश्वर से ईश्वर के स्वरूप को, उनकी प्राप्ति को मांगो। संतों के बिना ईश्वर को नहीं जान सकते, उस परमात्मा को पाने की विधि भी नहीं जान सकते। इसके बताने वाले संत हैं। इसलिए संतों के हम आभारी हैं। जो संत उपस्थित हैं उनकी सेवा करो, जो संत मौजूद हैं उनकी स्तुति करो। गुरु ईश्वर प्राप्ति का यत्न बताते हैं, उनका भी बहुत उपकार है, उनकी भी स्तुति करो। उपकार नहीं मानना कृतज्ञता है। उपासना कहते हैं जिससे ईश्वर की नज़दीकी हो। उपासना भी नित्य करनी चाहिए। जो अच्छे गुरु होते हैं वे केवल बाहरी सेवा में ही प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, शत नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हवश रही मन माही। तन मन ताको दीजिए जाके विश्या नाही, आपा सभी डारी के राखे साहिब माही। किंतु तन मन देना ही बस नहीं है। इसलिए कहा, तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए। कह कबीर तादास से कैसे मन पतियाए। तन मन दिया आपना, निज मन ताके संग। कह कबीर निर्भय हुआ, सुन सतगुरु प्रसंग। तन मन से सेवा बाह्य मुखी सेवा है और निज मन से सेवा अंतर्मुखी सेवा है। निज मन से सेवा करने वाला ही पवित्र होकर ईश्वर की ओर चलता है। कबीर साहब कहते हैं
कि जो निज मन नहीं दिया है उसका विश्वास नहीं, वह कभी पवित्र रहेगा, कभी अपवित्र रहेगा और कभी सेवा भी छोड़ सकता है। भजन करने वाले का इंद्रिय निग्रह होगा, क्षमता होगी और तब वह पूर्ण सेवक होगा। अच्छा गुरु वह नहीं होता जो विषय संबंध रखकर बाह्य सेवा में प्रसन्न रहे। गुरु अंतर्मुखी होने के लिए उपदेश देते हैं। श्रीमद्भागवत गीता सिखाती है कि योग युक्त रहकर कर्म करो तो कर्म बंधन से छूटोगे। जैसे राजा जनक आदि हुए, कर्म को कोई छोड़ नहीं सकता। घर छोड़ सकता है, विरक्त हो सकता है, लेकिन फिर भी कर्म करना नहीं छोड़ सकता। ईश्वर के लिए, संसार के लिए वह कर्म करेगा। पुरुषार्थी कर्म करे परंतु उसका फल नहीं चाहे। फल चाहने वाला ईश्वर को नहीं चाहता। जो भोग चाहता है वह भोग चाहने वाला बंधन से नहीं छोड़ता। शरीर में जो नित्य पदार्थ है वह आत्मा है। सब में एक ही आत्मा है। ऐसी क्षमता की प्राप्ति उसको होती है जो अध्यात्म वृत्ति रखकर काम करता है। इसकी कुंजी है आत्मरत होने का यत्न। अपना निशाना अपने अंदर रखकर अपने उस पर लगे हुए रहो। बाहरी सब ख्यालों को छोड़कर अपना निशाना अंदर में करो। बाहर में ऐसा नहीं होगा। उसमें ऐसी बात नहीं कि मैं मन से यह देखूं व वह देखूं। अपना निशाना अपने अंदर रखें। आंख बंद करें। जो यह नहीं कर सकता है उसके लिए यह है कि बाहर में कोई मोटी चीज लो। परमात्मा का प्रतीक मानकर ईश्वर के लिए जो जप करते हैं, यह भी आत्मरत होने का मोटा तरीका है। साधक अपना निशाना अपने अंदर रखे रहकर घर का काम कर सकता है। सुरत सदा सन्मुख रहे, जहाँ तहाँ ले लीन, सहज रूप सुमिरन करे, निःकर्मी दादू दीन। संत दादू दयाल जी। आत्मरत होने में दो चीज़ों की अनुभूति होती है, वह है प्रकाश और शब्द। ये दोनों अंतर में भी हैं और बाहर में भी। अंतर की चीज़ों को साधन करके देखो, है अवश्य। शब्द वही है जो सृष्टि का मूल है। प्रकाश क्या है? जो रूप जगत का मूल है। यह पहले बिंदु रूप में लक्षित होता है। दृष्टि योग से बिंदु ध्यान होता है। बिंदु ध्यान उत्तम ध्यान है। इसकी बड़ाई तेजो बिंदु उपनिषद में इस प्रकार है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। जो कोई मोटी बुद्धि के हैं वे कहते हैं कि आंख बंद करने से क्या होगा। मैं कहता हूँ बहुत आराम मिलता है। आंख बंद करने पर ही सोते हैं। बिना सोए लोग पागल हो जाएंगे। आंख बंद करो और कुछ क्रिया जानकर करो तो अंतर्मुख होना होगा। इससे बाहर के नए नए संस्कार से साधक बचा रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में दृष्टि योग साधन करने के लिए नासाग्र में देखने कहा है, लेकिन दिशाओं को देखने नहीं कहा है। आंख खोलने से कोई न कोई और अवश्य देखी जाएगी। गीता के टीकाकारों ने नासिका के अग्रभाग देखने को बताए हैं, परंतु भाग शब्द गीता में नहीं है। अपनी ओर से देकर अर्थ करते हैं। संसार में दो बातों की बड़ी खूबी है, इसी से संसार में जीवन है। इन दोनों को संसार से निकाल लो तो न तो कोई प्रबंध होगा और न कोई जीवित रह सकता है। प्रकाश नहीं रहने से गर्मी चली गई, तब कोई वा कुछ नहीं कर सकता। शब्द नहीं रहे तो कंपन नहीं रहा। बिना कंपन से कोई चीज ठहर नहीं सकती। आजकल के वैज्ञानिक और विशेष विचारक कहते हैं यह स्पेस शून्य स्थान का कहीं अंत नहीं मालूम पड़ता है। क्षितिज को देखिए, जैसे परिधि मालूम पड़ती है। परिधि की रेखा का कहीं न कहीं अंत अवश्य होगा। क्षितिज को देखकर विचारकों ने विचारा है कि स्थान का अंत होता है। जहाँ देश है
वहाँ काल है, जहाँ काल है वहाँ देश है। इसलिए जहाँ स्थान का अंत होता है वहाँ काल का भी अंत हो जाता है। सृष्टि बनी है, इसका पहला रूप सूक्ष्म है। बिना बीज का अंकुर नहीं और बिना अंकुर के वृक्ष नहीं। बीज कारण है, अंकुर सूक्ष्म और वृक्ष स्थूल। कारण भी बिना महाकारण के नहीं बन सकता। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। एक बर्तन बनाने में जितनी मिट्टी की आवश्यकता होती है उतनी मिट्टी का बर्तन का कारण है। कारण व बीज का भंडार प्रकृति है। प्रकृति को महाकारण कहते हैं। इस तरह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये 4 दर्जे होते हैं। ये चारों जड़ हैं, इसलिए इन चारों के पड़े एक चेतन अवश्य है। 5 तत्व, गुण 3, ये सब जड़ हैं। जड़ जड़ के मिलन से चेतन हो जाए संभव नहीं, इसीलिए चेतन अलग तत्व है। श्रीमद् भागवत गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अलग अलग विचार लिखा है। संत दादू दयाल जी ने कहा है, पंच उपना शब्द थे, शब्द पंच सो होए, साई मेरे सब किया, बूझे बेला कोई। इन संतों को जैसे प्रत्यक्ष था, संत कबीर साहब की वाणी में है, पांचों नौबत बाजती, होत छतीसो राग, सो मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग। यह पढ़कर बहुत ताजुब हुआ। सोचते सोचते समझ में आया, गिनती करो तो जितने तत्व पिंड में हैं उतने ही ब्रह्मांड में। क्षितिज की परिधि को बढ़ाओ तो वह गोलाकार मंडल बन जाएगा। 5 नौबत कथित 5 मंडल के केंद्रीय शब्द हैं। कोई भी मंडल तब तक नहीं बनता जब तक उसका केंद्र स्थापित नहीं हो। केंद्र से धारा प्रवाहित होती है तब मंडल बनता है। 5 मंडल के केंद्रीय शब्द होते हैं। संतों के ग्रंथों में यही 5 नौबत हैं। दादू दयाल जी ने कहा है, यंत्र बजाया साजी कर, कारीगर करतार, 5 कारज नाद हैं, दादू बोलन हार। यह पिंड और ब्रह्मांड परमात्मा का यंत्र है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतियाए, शेरी पावे शब्द की निर्भय आवे जाए। राधा स्वामी साहब कहते हैं, शब्द शब्द पौरी चल चढ़ चल। शब्द में उद्गम स्थान पर खींचने का गुण है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है, इसलिए वह निचले केंद्र पर पकड़ा जाता है। इस प्रकार एक केंद्रीय शब्द से दूसरे केंद्रीय शब्द को पकड़कर अंत में निःशब्दं परम पदम में पहुंचकर साधक परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करेगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन मुंगेर जिलांतर्गत 50वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर श्री संत मत सत्संग मंदिर 12 बेगूसराय में दिनांक 23/4/1965 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।